वो परियों की स्वप्न लोक में रहती थी। उनकी शान सबसे निराली थी, खूबसूरती ऐसी जिसकी मिसालें दी जाती हैं। एक महारानी जिनकी सबसे अलग है कहानी, राजमाता जो मानवता की मिसाल बन गई। साहस कूट कूट कर भरा था। शेर का शिकार करने वाली महारानी थी वो, जिन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा, राजशाही और राजनीति दोनों को बखूबी जिया। राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा की साक्षी बनी, जिनकी राजनीतिक जीत भी एक रिकॉर्ड थी। राजमाता गायत्री देवी जैसे किस्सों कहानियों वाली कोई उड़न परी हो। कहानी बिल्कुल परिलोक जैसी। कहानी का हर पन्ना आपको सपनों की दुनिया में लेकर जाता है, जहां शानदार महल है, सुख सुविधाओं की वो हर चीज। ऐसी ही जिंदगी थी राजमाता गायत्री देवी की। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी को कौन नहीं जानता। 23 मई 1919 को उनका लंदन में जन्म हुआ था। उनके पिता बंगाल की कूच बिहार के राजा थे और मां इंदिरा राजे बड़ौदा की मराठा राजकुमारी थी। महारानी गायत्री का घर उस समय के सबसे शाही अमीर घराने में गिना जाता था। कहते हैं गायत्री देवी को लग्जरियस गाड़ियों का बहुत शौक था। उनके पास बहुत सी महंगी गाड़ियां थीं। माना जाता है कि उन्हें गाड़ियों का इतना शौक था कि भारत में पहली मर्सिडीज बेंज W126 उन्होंने ही खास तौर पर इंपोर्ट करवाई थी। राजमाता की जीवन की कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन उनका झुझारूपन, शासन करने की काबिलियत, महलों में रहकर भी लोगों से जुड़ने की कला उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। उनके जीवन से जुड़ी हर एक कहानी ऐसी है कि जिसमें दिलचस्पी है, रोमांच है, जिंदगी का फलसफा है, जिंदगी का सबक है। उनके जीवन से जुड़ी ऐसी ही कहानियां हम आपको आगे भी दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर। बेशक महारानी गायत्री देवी रूप की रानी थी। उनकी खूबसूरती पर ही फिदा हुए पहले से शादीशुदा महाराज मान सिंह ने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया था। ये बात उस समय की है जब गायत्री देवी महज 12 साल की थी और उनकी मुलाकात पहली बार जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय से हुई। दोनों ही मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई। उस दिन से दोनों के बीच में एक रिश्ता शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। जैसे ही गायत्री देवी 17 साल की हुई, महाराजा मान सिंह ने उन्हें प्रपोज कर दिया। प्रेम में पड़ी महारानी गायत्री देवी ने महाराजा का ये प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया। कहते हैं महाराज की पहले से 2 बीवियां थी, जिसका पता गायत्री देवी को शादी के पहले से ही था। फिर भी उन्होंने महाराजा से विवाह किया, लेकिन वो नहीं जानती थी शादी के बाद किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। महाराज श्रीमान सिंह के घराने में औरतों को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। दूसरी ओर गायत्री देवी मॉडर्न ख्यालों की थी और इन प्रथाओं में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने वहां आते ही ठान लिया था कि वो औरतों को प्रोत्साहन देंगी। इस काम के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। कहते हैं कि वो हर मौके पर महिलाओं के हक के लिए जरूर खड़ी होती थी। भारत में कई महारानियां थीं, लेकिन महारानी गायत्री देवी की बात ही अलग थी। सिर्फ अपने देश ही नहीं, विदेशों तक महारानी की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। गायत्री देवी उस दौर की फैशन आइकन मानी जाती थी। उनका स्टाइल इतना पॉपुलर था कि महिलाएं उनको कॉपी करती थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी उनकी खूबसूरती के कायल थे। कहते हैं कि उस समय अमिताभ अपने कॉलेज के दिनों में थे। गायत्री देवी की एक झलक पाने के लिए अमिताभ बच्चन जयपुर के पोलो क्लब के अंदर चोरी छिपे जाते थे। 1962 से पहले गायत्री देवी एक खूबसूरत शख्सियत के तौर पर मशहूर थी, लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद उनकी पहचान एक मजबूत, सशक्त महिला के रूप में होने लगी। साल 1962 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी से पहला चुनाव लड़ा। उनकी जीत के आंकड़े चौंकाने वाले थे। जयपुर संसदीय क्षेत्र में 2,46,516 वोट थे, जिसमें से महारानी ने 1,92,909 वोट हासिल किए। उनकी ये जीत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। 1967 और 1971 के चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की। कहते हैं राजनीति का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन राजमाता के जीवन में सबसे कठिन समय तब आया जब देश में आपातकाल लगा। महारानी पर आरोप लगे कि उन्होंने काफी धन अपने महल में छिपा रखा है, जिसका देश के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। गायत्री देवी ने इस इल्जाम से इनकार किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। रातों रात उनके घर में रेड मारी गई और हर जगह खुदाई करके धन ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला।
गायत्री देवी को जेल भी जाना पड़ा। इसके कारण उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने लेखन पर ध्यान देना शुरू किया। अपनी राजनीति के सफर के बाद उन्होंने अपनी बायोग्राफी द प्रिंसेस रिमेंबर्स पर काम किया। महारानी गायत्री देवी की जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव से भरी रही। हालांकि कई परेशानियों के बावजूद भी वो टूटी नहीं और उन्होंने साबित किया कि सिर्फ खूबसूरती के दम पर उनका रुतबा नहीं था। सिर्फ राजकुमारी और राजमाता होने के कारण उन्हें याद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका कद इससे कहीं और आगे जाकर था।